बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिए हैं। हर क्वेश्चन को एक एक करके मैंने आपको करवाया ताकि समझ आ सके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैंने तफसील से आपको पढ़ाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलेंगे। 7, 8 और 9 इस वीडियो में हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन की जानब, इफ़ द एम्स बिटवीन 5 एंड बी, 5 एंड बी, अब वो कह रहा है ये दो एम्स हैं आपके पास, दो एम्स हैं 5 एंड बी। इसके नहीं, वो कह रहा है, सॉरी देखें स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा। वो कह रहा है 5 और बी के दरमियान जो ए एम है ना वो 10 है। ठीक है, इफ द ए एम्स बिटवीन, अगर वो कह रहा है 5 और बी के दरमियान ए एम 10 हो तो हमें बी की वैल्यू निकाल के दी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू आपको निकाल के दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं बी की वैल्यू निकालने लगा हूँ। सोल्यूशन है ये। ठीक है, सबसे पहले जो उस बंदे ने हमें बात की है वो लिख लेते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 10 इज द एम्स बिटवीन 5 एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। पीछे वाले स्टेप को फॉलो कर रहे हो, पीछे वाले जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन किए हैं उनको फॉलो करके मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 5, 10 और बी आर इन ए पी। ठीक है, ए पी में लिख लिया हमने। देखें 5 और बी के दरमियान अगर वो कह रहा है 10, आपके पास ए एम 10 हो, ए एम 10 हो तो आप हमें बी की वैल्यू निकाल के दें। सिंपल बात है, सिंपल बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल चीज़ को इसी को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं। हेयर ए फर्स्ट टर्म 5 है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, और ए 3 क्या है, थर्ड टर्म कौन सी है, बी है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड ये है। ठीक है, सेकंड ये है आपके पास, देखें सेकंड 10 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5। ठीक है, तमाम चीज़ें एक फार्मूले की हमने निकाल ली है। अब फार्मूला पुट करूंगा, यूज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तमाम वैल्यूज को पुट करें। ए एन किसके बराबर है, बी के, यानी ए एन होता है nth टर्म की लास्ट टर्म कौन सी है। ठीक है, इसको हम ए एन बी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एन बी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, पुट करते हैं। ए एन किसके बराबर है, बी के, फर्स्ट टर्म 5 है, एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, माइनस 1, डी क्या है, 5 है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखें b इज इक्वल टू 5, 3 में से 1 निकाल देंगे 2, और ये 5 वैसे। ठीक है, b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 5 आर 10, एंड b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमने b की वैल्यू निकाल ली है। देखें बस यही बात है स्टूडेंट्स की, हमने जो b की वैल्यू निकाली है ना, वो देखें कि स्टूडेंट्स आपके पास ये देखें स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू 15 हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब b इज इक्वल टू 15 निकाल लिया है। अब हमारा आगे कुछ भी नहीं करना, उस बंदे ने जो चीज़ हमें कही थी वो हमने आपको निकाल के दे दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
एट की जानिब आप बढ़ेंगे कि एट क्वेश्चन एट में हमसे वो क्या कह रहा है। देखिए समझाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन के स्टेप्स वही हैं, तीनों तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन की जानिब बढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है। अब देखें कि सबसे पहले मैं जो उस बंदे ने कंडीशन दी है कि इफ द एम्स बिटवीन ए एंड 10, ए और 10 के दरमियान अगर 40 हो एम तो हमें ए की वैल्यू निकाल के दें। ठीक है, पीछे बी की बात कर रहा था, अब ए की बात कर रहा है। देखें अब हमें ए की बात कर रहा है, तो पीछे वाली कंडीशन की तरह लिखेंगे। देखेंगे 14 इज द am between a and 14, ठीक है, a and 10, a और 10 के दरमियान 14 अगर आपके पास am हो तो आप a की वैल्यू निकालें। हम लिखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग a 14 और यहाँ पे 10, ठीक है, आर इन AP, ठीक है, AP के अंदर लिखते हैं, करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ निकालते हैं। वैल्यूज़ क्या है आप हमारे पास, देखते हैं वैल्यूज़ क्या है कि फर्स्ट टर्म जो ए है, टोटल टर्म्स आपके पास 3 हैं, nth टर्म क्या है 10 है, और जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस है सेकंड माइनस फर्स्ट 40 माइनस ए, ठीक है, 40 माइनस ए। अब देखें यूज द फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू ए एन क्या है 10 है, ए क्या है फर्स्ट टर्म ए ही है, ठीक है, और अब देखें कि अब ए पुट कर दिया है, अब एन क्या है 3 माइनस वन और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो क्या है 40 माइनस ए, 40 माइनस ए, ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 निकाल देंगे 2, 40 माइनस ए, ठीक है, 10 इज इक्वल टू आपके पास देखें क्या आ रहा है ए प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 40 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 को ए के साथ करेंगे माइनस तो वैसे आ जाएगा, 2 को ए के साथ करेंगे तो 2a, ठीक है, 10, अब ये 80 है तो इस साइड पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है, a माइनस 2a, ठीक है, 80 में से 10 निकालेंगे 70, बट यहाँ पे बड़ी रकम कौन सी है 80 है, तो इसलिए 80 के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, 70 के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। अब 2a में से 1 ये निकाल देंगे तो a रह जाएगा, और 2 बड़ी रकम है तो इसके साथ भी माइनस है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 17 आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 17, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 70, ठीक है, a इज इक्वल टू 70 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ेंगे जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें मैंने इस क्वेश्चन को आपको तफसील से करवा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इन दोनों क्वेश्चनों से मिलके एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उस क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, उसको गौर से समझिएगा। देखें ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देख रहे हैं आप। इफ द 3 AMs, पहले बात करता था इफ 1 AM की, अब 3 AMs उस बंदे ने दे दिए हैं बिटवीन A एंड B, ए और बी के दरमियान अगर 5, 9 और 13 आपके पास AM हो तो हमें ए और बी की वैल्यू निकाल के दी, ठीक है। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की जाने आता हूँ। देखें सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कह रहा है, लिखते हैं, कह रहा है कि अगर आपके पास 5, 9 एंड 13 आर 3
ए एम्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी के दरमियान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ए एम के अंदर उसको देखिए, ए एम के ए, तो अब दरमियान वाले 5, 9, 13 और बी आर इन ए पी, ठीक है, ए पी के अंदर लिख लिया हमने इसको। वो कह रहा था ना ए और बी के दरमियान आपके पास अगर 3 ए एम्स ये हों, 3 ए एम्स ये हों, तो आप मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दें। तो स्टूडेंट्स देखिए ए और बी की वैल्यू के बारे में कह रहा है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखिए अगर ए फाइंड करना है तो हमने फिर बी को नहीं लिखना, ठीक है। अगर हमने बी को फाइंड करना है तो ए को हमने निगलेक्ट कर देना है, हमने ए को इग्नोर करना है, ठीक है। अगर ए फाइंड करना है तो बी को इग्नोर करना है, अगर बी फाइंड करना है तो ए को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बी को इग्नोर करने लगा हूँ, देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बी को क्यों इग्नोर करने लगा हूँ, मैं ए की वैल्यू को निकालने के लिए बी इग्नोर करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ए 5, 9, 13, ठीक है। अब ये मेरे पास है ए पी है, अब मैंने इससे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट टर्म यही है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म सॉरी मेरे पास ए है, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है 5 माइनस ए है। मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 है, ठीक है। मेरे पास जो nth टर्म है वो 13 है। मैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ इसको। फार्मूला मेरे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी है। इसके अंदर पुट करें आप, ए एन क्या है 13, ए क्या है फर्स्ट टर्म वही है, प्लस एन क्या है मेरे पास 4 है, 4 माइनस 1, डी क्या है 5 माइनस ए, ठीक है 13। अब यहाँ पे देखें कि ए, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 1 निकाल देंगे 3, ये 3 आ गया, 5 माइनस ए 13। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस 3 को क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर, 3 5 15 और 3 ए हो गया, 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए हमने लिखा, ठीक है। अब ये वाला 15 इस साइड पे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ए 3 ए में से एक ए निकाल देंगे तो 2 ए रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इस साइड पे माइनस है बड़ी रकम के साथ, तो इस इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। मैं इस साइड पे करता हूँ, 15 में से 13 निकाल दिए -2, ठीक है, इज इक्वल टू -2a। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो ये देखें ए फाइंड करने के लिए ये ए इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देखें मैंने डिवाइड कर दिया है, माइनस उस साइड पे ले गया हूँ, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो स्टूडेंट्स मेरे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। देखें a इज इक्वल टू मैंने 1 निकाल लिया। अब मैंने b फाइंड करना है तो मैं a को इग्नोर करूंगा, ठीक है। अब मैंने b फाइंड करना है तो मैं a को इग्नोर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं a को इग्नोर करूंगा तो देखें मैं a को इग्नोर करने लगा हूँ। देखें यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ डायरेक्ट। मेरे पास वैल्यू क्या थी 5, 9, 13 और b, क्योंकि b फाइंड करना है मैंने। अब इसी तरह पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यूज़ निकाल ले। सबसे पहले वैल्यूज़ क्या है, a फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 4 है, और कॉमन डिफरेंस जो d है मेरे पास वो है 9 माइनस 5 एंड इज इक्वल टू 4, ठीक है। 9 में से 5 निकाल देंगे तो 4 बचा, ठीक है। nth टर्म मेरे पास b है। डायरेक्ट फार्मूले के अंदर क्या पुट करने लगा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो nth टर्म है, देखें स्टूडेंट्स मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें पुट कर दे, ए एन क्या है, ए एन मेरे पास क्या है, देखें स्टूडेंट्स ए एन मेरे पास है b, ए मेरे पास पहली टर्म क्या है 5 है, प्लस
एन मेरे पास क्या है 4 है। 4 मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 4 में से 1 निकाल दूंगा तो 4, 4 में से 1, 4 माइनस 1, और डी मेरे पास क्या है 4 है। डी मेरे पास, एन भी मेरे पास 4 था और डी भी मेरे पास 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखें बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 निकाल देंगे 3 रह जाएगा, और यहाँ पे 4, ठीक है। मैं वैसे पुट कर रहा हूँ जैसे जैसे वैल्यूज़ आपको लिख के दी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 प्लस 3 4 ज़ार 12 होता है। तो ये भी देखें मेरे पास b इज इक्वल टू 5 और 12 कितने होते हैं 17 होते हैं। ये देखें मैंने b की वैल्यूज़ b निकाल ली है। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से निकाल के दिया है, ठीक है। ए और बी की मैंने वैल्यू आपको निकाल के दी है सबसे आसान मेथड से, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हमने 7 और 8 और 9 इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।